नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, सोयाबीन और मोटे अनाज की। साथ ही आपको बताएंगे दलहन में मसूर के बाजार का हाल भी। लेकिन आइए, इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्स है जिसके भाव की जानकारी आपको आज हम मंडी खबर में देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। सूरतगढ़ मंडी में 95 रुपये चमके कपास के भाव। धोराजी मंडी में 7,830 रुपये पर हुई खरीद। और आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं कपास के बाजार की। बुधवार को मंडियों में कपास की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं इसके भाव की अगर हम बात करें तो सूरतगढ़ मंडी में भाव बढ़े तो जबकि चरला मंडी में स्थिरता भी नजर आई। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो 5 अप्रैल को सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि चरला मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को कपास की खरीद 7,830 रुपए के भाव पर हुई। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 5 अप्रैल को कपास के सौदे 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 4 अप्रैल को कपास का भाव रहा 7,985 रुपए। 5 अप्रैल को उसके भाव में 95 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,080 रुपए पर। वहीं तेलंगाना की चरला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 अप्रैल को कपास का कारोबार बिना किसी बदलाव के 8,300 रुपए पर हुआ। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो जाना आपने, अगर कपास की उपज की हम बात करें तो इस वर्ष ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन ऐसे में बाजार में क्या स्थिति होगी, जान लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए जो कपास का बाजार है वो किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो कपास की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर इसकी मांग को देखते हैं तो मांग में लगभग जो है 5 से 7% तक का हमें इजाफा देखने को मिला है। गत सप्ताह हमने देखा कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही कारोबार आता हुआ दिखाई दिया। इसकी मुख्य वजह यही थी कि फरवरी मार्च के दौरान जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है उसके कारण जो है लगभग इसकी फसलों को जो है 10 से 15% तक का नुकसान देखने को मिला है। यही एक मुख्य वजह थी कि इसके भावों पे हमें जो है तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं तो इसकी मांग में हमें तेजी देखने को मिली है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। जी साहिल जी, तेजी की उम्मीद आप यहाँ जता रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। जी, तो यहाँ पे साहिल जी का मानना यही कि आने वाले समय में करीब 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी नज़र आ सकती है और ऐसे में किसान इस बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए हम भी यहाँ रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। गुजरात की धोराजी मंडी में 100 रुपये टूटकर 5,130 रुपये रहा सोयाबीन का भाव। तो राजस्थान की कोटा मंडी में 50 रुपये बढ़कर हुए सौदे। और कुजनेर मंडी में 5,750 रुपये पर हुआ मसूर का कारोबार। लखीमपुर मंडी में 6,840 रुपये क्विंटल रहा भाव। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को सोयाबीन का कारोबार सामान्य आवक के साथ हुआ। धोराजी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाव घटे तो वहीं कोटा मंडी में सौदे बढ़त के साथ भी हुए। फिलहाल इसके बाजार में और क्या हलचल है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन की खरीद बढ़त के साथ हुई। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,230 रुपए। 5 अप्रैल को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 5,130 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 5 अप्रैल को सोयाबीन का कारोबार 4,500 रुपए पर हुआ। वहीं राज्य की खुजनेर मंडी में सोयाबीन के सौदे 5,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बुधवार को सोयाबीन की खरीद 4,550 रुपए पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में 4 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,150 रुपए, जो कि 5 अप्रैल को 50 रुपए बढ़कर 5,200 रुपए पर पहुंच गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वही बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139.75 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वही बात बुआई की करें तो मौसम अनुकूल होने की वजह से इस साल कुल तिलहनी फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 31.03 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी तिलहनी फसलों की बुआई 109.84 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2021-22 में रबी तिलहन 102.36 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 7.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। तो जाना आपने तिलहनी, अगर हम बात करते हैं तिलहनी कृषि जिन्सों की, तो कहीं ना कहीं इस बार उपज ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया और इसमें एक बड़ा कारक जो है वो मौसम की परिस्थिति को माना जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खरबूजे का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ खरबूजे का भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,700 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी, यहाँ भाव रहा 3,400 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, इस वजह से आपको एक अंतर यहाँ भाव में नजर आता होगा। अब आइए बात कर लेते हैं पपीते के बाजार भाव की भी। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ अनार का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ अनार का भाव रहा 9,750 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 7,250 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में हम बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की, आपको बताएंगे बाजरे और साथ ही जौ के बाजार का हाल। लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं ज्वार के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। इसके भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 5 अप्रैल को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी, यहां भाव रहा ज्वार का 3,300 रुपये क्विंटल। और भाव के साथ ही अगर इसकी पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की पैदावार करीब 16,90,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल आप देख सकते हैं इस दौरान ज्वार की पैदावार का आंकड़ा कितना दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि रबी ज्वार की बुआई में साल कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई करीब 22,65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती करीब 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 और 23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। उपज जो है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है जिस तरीके से बुआई के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में जो बाजार की स्थिति है वो क्या रहेगी, जान लेते हैं साहिल जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, क्या लगता है ज्वार के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति यहाँ नजर आएगी आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। गत अगर हम 6 महीने को भी देखते हैं तो लगातार हम देख रहे हैं कि इसके भावों में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। घरेलू मांग में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तो वहाँ पर भी मांग तेजी पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ज्वार के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक मांग जो है वो बनते हुए नजर आ रही है, ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में भी। लेकिन इसके अनुरूप अगर देखा जाए तो किसानों को अभी इंतजार करना सही रहेगा, यानी इसी में बने रहें अभी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है कि हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा यही तेजी हमें 150 रुपये क्विंटल तक जाती हुई दिखाई देगी। चलिए, बिल्कुल, ना सिर्फ 70 से 100 बल्कि 150 रुपये क्विंटल तक अलग अलग गुणवत्ता के अनुसार जो बाजार भाव है वो उसका दर्ज किया जा सकता है। और ऐसे में अगर किसान बाजार का रुख करेंगे तो उनको फ़ायदा हो सकेगा। यानी फिलहाल अभी जो किसान है वो भी इंतज़ार करें। और आगे भी साहिल जी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आइए अब नज़र डालते हैं बाजरे के बाजार पर भी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर अगर नज़र डालें तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपये क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी, यहां बाजरे का भाव रहा 2,281 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज कुल 511.01 लाख टन रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने बाजरे के भाव की स्थिति क्या रह सकती है। लगातार इस बार बाकायदा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है और उसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक तेज़ी जो है वो बाजार में भी बनी हुई है। और हालांकि जो आंकड़े हैं लगातार उसमें बदलाव होता है, लेकिन मोटे अनाज में शामिल जौ की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं क्या स्थिति उसकी रह सकती है, क्योंकि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक भी सामान्य दर्ज की गई। हालांकि इसके हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, इसके बाद सूरतगढ़ मंडी की अगर हम बात करें तो भाव रहा 1,587 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी, यहां भाव रहा 1,820 रुपये क्विंटल। जौ की पैदावार की अगर बात की जाए तो इस साल इसकी पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जौ की रिकॉर्ड उपज 22.04 लाख टन रहने की उम्मीद
जताई गई है। जी हाँ, अब तक अगर बात की जाए तो इतनी ज़्यादा उपज जो है वो दर्ज नहीं की गई है, यानी इस बार पूरी संभावना है कि जो इसकी उपज है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है, जिसका फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में अब यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मसूर, साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर में भाई ये बात करते हैं अलग अलग मंडियों में भिंडी का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भिंडी का भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी की, तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 3,125 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और भिंडी के बाद अब आइए नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया लौकी का। गुजरात की सूरत मंडी की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ लौकी का भाव रहा 2,250 रुपये क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की, तो भाव रहा यहाँ पे 1,250 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मसूर के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में अगर इसकी आवक की हम बात करें तो फिलहाल आवक जो है ये सामान्य दर्ज की गई। और आवक के बाद अगर बात की जाए हाजिर भाव की, अलग अलग मंडियों में क्या हाजिर भाव दर्ज किया गया। एग्मार्क नेट के अनुसार आपको बता दें जो भाव है बुधवार को अलग अलग मंडियों में क्या रहा। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी आप देख सकते हैं 5,750 रुपये क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया मसूर का भाव। इसके साथ ही अगर दूसरी मंडियों की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी आप देख सकते हैं यहाँ मसूर का भाव रहा 6,840 रुपये क्विंटल। यानी यहाँ भी एक बदलाव जो है भाव में हमने देखा है दूसरी मंडियों के मुकाबले। वहीं आपको बता दें घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की अगर उपज की हम बात करते हैं, पैदावार की बात की जाए तो इस बार रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। यानी आत्मनिर्भरता जो है वो नज़र आ रही है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022 और 23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है 278,10,000 टन रहने की उम्मीद जताई गई है। अगर पिछले साल की अगर हम समान अवधि की बात करें तो आप देख सकते हैं यानी 2021-22 में ये आंकड़ा 273.02 लाख टन ही दर्ज किया गया था। यानी अगर देखा जाए तो करीब 5.08 लाख टन बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना अगर हम करते हैं तो ये 31.54 लाख टन अधिक है। ना सिर्फ एक रिकॉर्ड स्तर पर बल्कि इसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि अगर पिछले वर्षों की भी तुलना की जाए, ना सिर्फ पिछले वर्ष के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, बल्कि पिछले और भी जो वर्ष हैं 5 वर्षों की बात भी करें तब भी काफ़ी ज़्यादा जो आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर दलहन के निर्यात की हम बात करते हैं, कुल दालों के निर्यात की अगर बात की जाए तो आपको बता दें देश से होने वाले दालों के निर्यात में भी इस साल अच्छा खासा इजाफा दर्ज किया गया है।
एपीडा के अनुसार, जो कि संस्था है लगातार निर्यात की, जो जब बात कही जाती है निर्यात के सारे आंकड़े यहीं से आते हैं। आपको बता दें, एपीडा के अनुसार साल 2022 और 23 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हाँ, आप आंकड़े देख सकते हैं। साल 2022 और 23 में बीते 10 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात करीब 5,39,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि साल 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो इस दौरान कुल दालों का निर्यात महज 3,393,000 टन का ही हुआ था। यानी किस तरीके से करीब दुगने के आसपास हम इसको देख भी सकते हैं। इस साल कुल दालों के निर्यात में करीब 2,39,370 टन की अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसानों को भी मिला है। लेकिन ऐसे में बाजार में किस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आएगी, यहाँ साहिल जी आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर पहले मसूर के बाजार को देखें, हालांकि जो कुल दलहनी फसलों का ट्रेंड बन रहा है वो हमने यहाँ जान लिया, लेकिन ऐसे में मसूर का जो बाजार है वहाँ क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक मसूर के आंकड़ों की बात है, घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन भी देखते हैं तो इस वर्ष हमें रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात की स्थिति में भी हम देखते हैं तो पहले से हमें थोड़ा सा सुधार आते हुए दिखाई दिया है। अनुकूल वातावरण के कारण ऐसा लग रहा है कि लगातार इसके भावों को जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट की जो एक एमएसपी पॉलिसी है उसका भी इसको लगातार सपोर्ट मिलेगा, इसलिए किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रह सकता है और इसमें तेजी आ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, जैसा आपने कहा कि कई कारक हैं, फिर चाहे एमएसपी की हम बात करें या एक मांग जो लगातार बनी हुई है, उस वजह से भी भाव को कहीं ना कहीं सहारा मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या अगर वो इंतजार करते हैं तो और फायदा उनको मिल पाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगर सीजनल डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 50 से 70 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा हमें यही तेजी 100 से 120 रुपये क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, तो यानी देखिए साहिल जी का मानना यही करीब 50 से लेके 120 रुपये प्रति क्विंटल तक की जो तेज़ी है वो बाज़ार में नज़र आ सकती है, जो आपकी उत्पादन है उसकी गुणवत्ता के अनुसार। फिलहाल साहिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों की स्थिति क्या रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में टमाटर का भाव क्या दर्ज किया गया। सूरत मंडी की अगर पहले बात की जाए, गुजरात की ये मंडी, और यहाँ टमाटर का भाव रहा 850 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की, यहाँ भाव रहा 1,050 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।